फाजिला जान एक नौजवान और उभरती हुई आर्टिस्ट हैं जो फन और कैलीग्राफी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में लगी हुई हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके से आने वाली फाजिला का आर्टिस्टिक सफर बचपन में ही शुरू हो गया था, जब इन्हें कम उम्र में ही पेंटिंग और क्रिएटिविटी के तईं अपने जुनून का पता चला। यूनिवर्सिटी में अपने वक्त के दौरान फाजिला ने रिवायती पेंटिंग से लेकर कैलीग्राफी के मुश्किल फन तक मुख्तलिफ टेक्निक्स और असनाफ में खुद को डुबो लिया, जिससे उनकी क्रिएटिव आरज़ूमंदी को फरोग मिला। तो उस पर अभी मेरा पूरा फोकस है आर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे आर्ट के रिलेटेड ही सब सिखाते हैं। और रिसेंट जो विंटर वेकेशंस हुई उसके बाद मैंने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया अपने काम पे। और विंटर वेकेशन में मैंने दो तीन आर्ट पीसेस बनाए, जिन पे मैंने हज खाने काबा बनाया, कलमाज बनाया, आयतुल कुर्सी पेंट की। तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं रिसेंट जो हमारा प्रोग्राम था सोन मीरास, वहाँ पे भी जो वॉल पेंटिंग हमने की थी, उसके बाद भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। फाजिला जान जबरवान पार्क में एक सैंड आर्टिस्ट से मिली थी, जिन्होंने इनकी आर्ट देखी और इन्हें मजीद सीखने के लिए अपने साथ जुड़ने को कहा। ये सैंड आर्टिस्ट से पेंटिंग्स बनाना सीख रही हैं। ये पेंटिंग्स बनाकर उन्हें भेजती हैं। सैंड आर्टिस्ट इनकी गलतियां बताते हैं। हाल ही में इन्होंने खाने काबा की नॉर्मल पेंटिंग बनाई थी। वो इन्होंने अपलोड की तो उस पर काफी अच्छा रद्द अमल आया था। वो काफी न्यूज चैनल्स ने अपलोड की थी। तो स्टार्टिंग ऐसा था कि मैं स्कूल में डायग्राम्स वगैरह बनाती थी, लोगों को अच्छा लगता था। जो मेरे क्लासमेट्स थे वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, मेरे टीचर्स जो थे वो मुझे अप्रिशिएट करते थे। जब भी कंपटीशन वगैरह होता था स्कूल में, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि तुम्हें इतनी अच्छी पेंटिंग आती है। वो पिक्चर्स क्लिक करते थे उस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं मुझे हौसला मिला कि नहीं, शायद मैं इसमें बेटर हूँ। पहले मुझे लगता था शायद मैं इसमें सिर्फ अच्छी हूँ तो ठीक है, एज अ साइड हॉबी ठीक है। तो फिर जब मेरा 12th हुआ, उसके बाद मुझे एक डिसीजन लेना था, या तो मुझे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना था या तो मुझे आर्ट को कंटिन्यू करना था। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं स्टडीज़ लेती तो आर्ट को छोड़ना था, और अगर आर्ट लेती तो स्टडीज़ को छोड़ना था। इवन मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने 12th के बाद फिर CUT एग्ज़ाम भी दिया था। मेरा 12th तक मैथमेटिक्स था, तो मेरा वो था कि मैं उसमें ही जाऊँगी, उसी में करूँगी। बट मैंने फिर CUT दे के भी फिर लास्ट पॉइंट मैंने स्टडीज़ को छोड़ दिया, और अभी मैं आर्ट में ही बैचलर्स कर रही हूँ। क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन है आर्ट के साथ, और लोग पहचानते हैं एज आर्टिस्ट। ये अभी कश्मीर से ही ऑर्डर्स ले रही हैं और डिलीवर भी कर रही हैं। इन्हें बाहर से भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान से ऑर्डर आया, जिसमें उन्हें कुछ स्केच ड्रॉ कराने थे। गुजरात से भी इन्हें ऑर्डर आया था। इन्होंने सर्दियों में 1-2 आर्ट वर्क्स बनाए, अपलोड किए और लोगों को शेयर किए। तब से आज तक इन्हें एक के बाद एक 20 से ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके हैं। ये कश्मीर बेस्ड पेंटिंग्स पर फोकस कर रही हैं। इस बारे में ये टीचर से सलाह ले रही हैं। अभी मैं करंट फोकस कर रही हूँ पेंटिंग्स वगैरह जो है कश्मीर बेस्ड ही। मैं अभी रिसेंट अपने टीचर से पूछ रही थी कि कश्मीर बेस्ड अगर मैं कुछ पेंटिंग्स बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो वो मुझे कह रहे थे कि इस पर तुम अगर एक पेंटिंग बनानी है, सपोज एक कश्मीर की पेंटिंग बनानी है, उसमें माउंटेन्स आएगा, डल आएगा, शिकारा आएगा, तो पहले तुम वो अलग अलग सीखो बनाना, देन तुम उसे कैनवास पे ड्रॉप करो। तो वैसे तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिलेगा, अच्छी क्रिएटिविटी बनेगी और एक आर्टिस्टिक लुक आएगा। जी। तो अपनी हेरिटेज को आप प्रमोट करना चाहेंगे, कश्मीर का जो कल्चर है? जी बिल्कुल, हर किसी साइड से अगर हम अपने कश्मीर को कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं तो करना चाहिए। जो रिसेंट सोन मीरास था, वहाँ पे भी कश्मीर के कल्चर को प्रमोट किया गया था। वहाँ पे हर साइड से कश्मीर के कल्चर को दिखाया जा रहा था। कश्मीर का कल्चर कैसा था, उसका पास्ट कैसा था, उसका अभी फ्यूचर कैसा है, उसका करंट कैसा है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में बैचलर कर रही हैं। 10वीं तक ये शाहीन पब्लिक स्कूल में पढ़ी। 12वीं कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल से की। फाजिला जान इस बात का सबूत बन गई हैं कि कैसे जुनून, तालीम और टेक्निक एक साथ मिलकर नई उम्मीदें पैदा कर सकती हैं। अपने ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ ये न सिर्फ अपनी दास्तां कह रही हैं, बल्कि दुनिया को अपने फन के जरिए अपने मादरे वतन की सकाफत और विरासत का
एहसास भी करा रही हैं।